हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमन गूंज। आज के सेशन में हम इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना सीखेंगे। मेरा हर सेशन फॉलो करने से पहले यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप क्लास में जो कुछ भी सीख रहे हैं आप उसे अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज़ करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन इन इंग्लिश। अपनी दिनचर्या को इंग्लिश में कैसे डिस्कस करें। मॉर्निंग में पहला टास्क हमारा रहता है जागना। तो पहले सेंटेंस, मैं 5 बजे जाग जाती हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी विल से आई वेक अप एट 5 o'clock। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, वेक अप और गेट अप ये वो दो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वेकअप का मतलब है जाग जाना, गेटअप का मतलब आप बिस्तर से कब उठ रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जब आप जाग गए आप तभी बिस्तर से उठ जाएंगे। हो सकता है कि आप 5, 10, 15 मिनट के बाद उठते हो। मान लीजिए कि आप 5:15 बजे बिस्तर से उठते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 4:45, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वॉशरूम जाना। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई गो टू द वॉशरूम। आई गो टू द वॉशरूम। उसके बाद बहुत लोगों की दिनचर्या में व्यायाम शामिल होता है। व्यायाम करने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट स्टेप को आप कहेंगे देन आई एक्सरसाइज। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज के बारे में स्पेसिफिक होना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप वॉक पर जाते हैं, तो आप कहेंगे देन आई गो फॉर अ वॉक। देन आई गो फॉर अ वॉक। अगर आप जिम जाते हैं तो आप कहेंगे देन आई गो टू द जिम। नेक्स्ट स्टेप होगा तैयार होना। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं मैं तैयार होता हूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देन आई गेट ड्रेस्ड। देन आई गेट ड्रेस्ड। यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस रहते हैं, एक है टू गेट ड्रेस्ड और एक है टू ड्रेस अप। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर आप रोज़ काम पर जा रहे हैं और रोज़ वाले कपड़े पहन रहे हैं जिन्हें हम कैजुअल वेयर कह देते हैं, या कॉलेज जाते वक्त रोज़ वाले नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे गेट ड्रेस्ड। आम कपड़े पहनना, कैजुअल वेयर पहनना, उसके साथ रिलेटेड होता है टू गेट ड्रेस्ड। सो रेगुलरली यू आर गोइंग टू से देन आई गेट ड्रेस्ड। पर यही मान लीजिए कि आपको किसी शादी पे जाना है, किसी की पार्टी है, फंक्शन है, उसके लिए आप खास तैयार होंगे। उस खास तैयार होने को हम कहते हैं टू ड्रेस अप। तो उस सिचुएशन में आप कहेंगे देन आई ड्रेस अप, ना कि गेट ड्रेस्ड, राइट। तो ये डिफरेंस है गेट ड्रेस्ड और ड्रेस अप में। तैयार होने के बाद आप नाश्ता करेंगे, तो सेंटेंस होगा फिर मैं नाश्ता करता हूँ या करती हूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपने कॉलेज के लिए निकलेंगे। फिर मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ, इंग्लिश में देन आई हेड ऑफ टू कॉलेज। अच्छा, मान लेते हैं कि रास्ते में जाते वक्त आप किसी दोस्त को साथ लेते हुए जाते हैं, तो इसे आप हिंदी में कहेंगे मैं जाते वक्त अपने दोस्त को साथ लेते हुए जाता हूँ, या मैं अपने दोस्त को साथ लेते हुए कॉलेज जाता हूँ। इंग्लिश में से कैसे कहेंगे? वी विल से आई पिक अप माई फ्रेंड ऑन माई वे टू कॉलेज। आई पिक अप माई फ्रेंड ऑन माई वे टू कॉलेज। पिकअप मतलब कि साथ लेते हुए आगे बढ़ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। If you want more such informative content, don't forget to like, share and subscribe.